Hello, dear scholars. Hope you're all having a great day. This is Achal, your friend and educator, and I welcome you all to Silverline Books by Turning Point Publishing House. This is my green world for class 3, right? And today we are going to be starting with unit number 5 of your books, that is recreation, right? Recreation क्या होता है? जब हम अपने खाली टाइम में रिलैक्स होने के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट? हम पार्क्स में जाते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, हम इंडोर गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं. सो ये सब रिक्रिएशन के अंडर आता है, राइट? रिक्रिएशन मीन्स हम अपने आप को इंजॉय कराने के लिए, फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या रिफ्रेश करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहा जाता है, राइट? सो we'll be studying chapter number 9 and in that we'll study about fun and games. कौन से different type के games हम लोग खेलते हैं या fun के लिए क्या क्या करते हैं enjoy करने के लिए, right? So children, what do you do after finishing your homework? जब अपना आप घर आकर, स्कूल से घर आते हैं, कुछ टाइम रिलैक्स करके फिर जब आप अपना होमवर्क करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, right? So do you go out to play with your friends? क्या बाहर जाके आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं या फिर आप टीवी देखते हैं घर पे बैठ के, और यू लाइक टू प्ले इंडोर गेम्स विद योर फैमिली, अपने सिबलिंग्स के साथ या कजन्स के साथ कुछ इंडोर गेम्स खेलते हैं, या फिर आपको बुक्स रीड करना पसंद हो सकता है, राइट? आप क्या करते हैं अपने लेजर टाइम में, अपने फ्री टाइम में? प्लीज टेल अस, राइट? Now let's study about playing games, right? कुछ बच्चे जो हैं वो गेम्स खेलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. We have fun when we go to a park in our neighborhood. जब हम अपने पड़ोस में जाकर पार्क्स में गेम्स खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, right? So बच्चों को बहुत अच्छा लगता है. You all enjoy this, I know that. We play outdoor games like football, cricket, hide and seek, hopscotch and many other games, right? हम पार्क्स में जाकर आउटडोर गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे आउटडोर गेम्स होते हैं. फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, हाइड एंड सीक, क्रिकेट, right? There is leg cricket, there are so many other games, kho-kho. So all these games children go out in the park and play with their friends. So जो games हम घर से बाहर जाकर खेलते हैं, they are known as outdoor games. Many parks have slides, seesaws, merry-go-rounds and स्विंग्स. बहुत सारे पार्क्स में बहुत सारे स्विंग्स होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, मेरी गो राउंड होते हैं, राइट? सीसॉज होते हैं जहाँ बच्चे जाकर बहुत इंजॉय करते हैं. हाउएवर वी शुड बी केयरफुल नॉट टू लिटर द पार्क और प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स. लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए उस पार्क को मेंटेन करने का, राइट? हमें उस पार्क को गंदा नहीं करना चाहिए, राइट? हमें वहाँ पर चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, फ्लावर्स प्लक नहीं करने चाहिए, राइट? सो जहाँ जाकर हम इतना एंजॉय करते हैं, पार्क्स में ग्रीनरी होती है, वी फील रिफ्रेश्ड, वी फील रिजुविनेटेड व्हेन वी गो टू अ पार्क. सो इट इज़ आवर ड्यूटी चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ दैट प्लेस. So we should not litter the park or pluck flowers and leaves. We should help to keep the park clean by throwing rubbish only in the garbage bin. अगर आपके पास वहाँ कुछ रबिश है, कुछ गार्बेज है, तो आपको उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. You should always throw it in the garbage bin, right? We have fun at home when we play games like Scrabble, Ludo, Carom, Snakes and Ladders or computers games. So जो games हम घर पे बैठकर खेलते हैं, right? हम Ludo खेलते हैं, Carom खेलते हैं, हम playing cards से खेलते हैं. There is Uno, right? We play games on our computers, Snakes and Ladders खेलते हैं. So ये सब games जो हम अपने घर पर बैठ के खेलते हैं, राइट? दे आर नोन एज इंडोर गेम्स. सो द गेम्स दैट वी प्ले एट होम आर नोन एज इंडोर गेम्स. गेम्स आर फन टू प्ले. वी ऑल नो दैट गेम्स खेल के हम सबको बहुत मज़ा आता है, बट दे ऑल्सो टीच अस सेवरल इम्पॉर्टेंट थिंग्स. बट ये जो गेम्स हैं ये हमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी सिखाते हैं. वो क्या चीज़ें हैं? वी लर्न टू शेयर आवर टॉयज एंड टू फॉलो रूल्स. जब हम किसी के साथ मिलकर खेलते हैं तो हमें शेयरिंग करनी आती है, राइट? हम कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर जाकर भी नहीं खेलते, अपने घर में अपने टॉयज के साथ अकेले खेलते हैं, राइट? और जब कोई बच्चा अचानक से आ जाता है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू शेयर देयर थिंग्स, देयर गेम्स, देयर टॉयज विद देम, राइट? क्यों? क्योंकि उनको शेयरिंग की आदत ही नहीं होती है. सो हम ये जो गेम्स खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स, अपने कजन्स के साथ,
उससे हमें शेयरिंग की आदत होती है, राइट? शेयरिंग करना आता है हमें एंड वी लर्न टू फॉलो रूल्स. हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं एंड इट इज बेस्ट टू फॉलो दोज रूल्स व्हेन यू प्ले. अदरवाइज क्या होगा, बिना रूल्स के खेलेंगे तो लड़ाई होगी, हर कोई अपने हिसाब से खेलेगा. सो इट इज बेस्ट व्हेन यू फॉलो द रूल्स व्हाइल प्लेइंग अ गेम. सो वी ऑल्सो लर्न हाउ टू विन एंड लूज ग्रेसफुली, राइट? एक गेम में जब 2 लोग खेल रहे हैं, 4 लोग खेल रहे हैं, तो एक टीम जीतेगी, एक हारेगी. 2 लोग खेल रहे हैं तो एक पर्सन जीतेगा, दूसरा हारेगा. तो ये गेम्स खेलकर हमें लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम सीखते हैं बच्चों, कि हार और जीत जो है वो तो लगी रहती है, हमें उसे हमेशा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए. ये नहीं कि अगर हार गए तो दूसरे से फाइट करने लगे, रोने लगे. नो, अगर एक जीता है तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नेक्स्ट टाइम भी आप हारेंगे, राइट? नेक्स्ट टाइम आप विनर हो सकते हैं. सो वी लर्न टू एक्सेप्ट आवर डिफीट, वी लर्न टू एक्सेप्ट आवर विन्स ग्रेसफुली. मोस्ट गेम्स हैव रूल्स. जो गेम्स होते हैं इन सब के रूल्स होते हैं. रूल्स मेक इट ईजियर फॉर एवरीवन टू प्ले. रूल्स क्या करते हैं? रूल्स की मदद से हम गेम्स को आसानी से खेल पाते हैं. गेम्स एक तरीके से चलता है. अदरवाइज सब लोग अपने अपने रूल बताएंगे, chaos होगा, लड़ाई होगी. So have you played a game that had no rules? Can you say why rules are needed to play a game? Now you tell us कि आपने कभी ऐसा कोई गेम खेला है जिसके कोई रूल्स नहीं थे, और आपको क्या लगता है कि ये रूल्स क्यों ज़रूरी हैं? That you are going to tell us, right? Now a small activity for you children. Make a list of all the indoor and outdoor games you play. एक लिस्ट बनाएं जिसमें सारे इंडोर गेम्स के नेम्स लिखें जो आप खेलते हैं, and the outdoor games that you play. Ask your parents, grandparents or any elderly person in your house about the games they played when they were your age. तो उस लिस्ट को ले जाकर आप अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर आपके घर में कोई और एल्डरली पीपल हैं, उनसे पूछिए कि वो इनमें से कौन से गेम्स खेला करते थे अपने टाइम में, राइट? एंड कंपेयर इट विद योर ओन लिस्ट. उनके गेम्स की लिस्ट को अपने गेम्स की लिस्ट से कंपेयर करें. सो एंड ऑब्जर्व, इज देयर अ चेंज? क्या कुछ चेंज आया है इन द लिस्ट ऑफ गेम्स दैट योर एल्डर्स यूज्ड टू प्ले एंड व्हाट यू प्ले? इफ यस, व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ चेंज? और अगर कुछ चेंज आया है तो वो किस वजह से आया है, राइट? द टाइम्स हैव चेंज्ड. आजकल बच्चे जो हैं ज़्यादातर कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद करते हैं, राइट? टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं. उस टाइम में टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स इतने नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन्स इतने नहीं होते थे, राइट? सो ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड इन द टर्म्स ऑफ games and having fun, right? Now let's see what all we do to have fun. We have fun and also learn when we go to the zoo. हम लोग fun के लिए zoo भी जाते हैं, right? हम वहाँ जाके बहुत कुछ सीखते हैं animals के बारे में, कि वो animals कहाँ रहते हैं, किन conditions में रहते हैं, right? उनके habitats क्या हैं, किस place में वो रहते हैं, क्या खाते हैं. All that we get to learn when we visit a zoo. We see a variety of birds and animals there. हमें बहुत different types of birds and animals भी दिखते हैं. We must not tease the animals in the zoo, right? और हमें ये जो zoo के animals हैं, हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए. And can you say why? Can you tell why हमें इन animals को जो zoo में है तंग नहीं करना चाहिए? Because they are also living beings, children. They also feel the pain. They also feel angry when you irritate them, when you tease them. So you should not tease these animals in the zoo. And what do you think, children? Is it right to keep these animals in the zoo? इन animals को trap करके zoo में रखना कहाँ तक आपको लगता है अच्छा है या नहीं है? So आप दोनों तरीके से आपका आंसर हो सकता है. Maybe you feel that it is right. इससे क्या होता है, उनको उनकी अच्छी केयर हो रही है जू में, राइट? उनको खाना मिल रहा है, उनके नेचुरल हैबिटेट टाइप्स बनाए होते हैं वो मिल रहे हैं. बट सर्टेन एनिमल्स दे आर केप्ट इन केजेस, राइट? जो केज में एनिमल्स हैं, क्या उनको ऐसे रखना ठीक है? दे कैन रोम फ्रीली, वो खुले घूम सकते हैं फॉरेस्ट में. सो व्हाट यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज राइट? You are going to tell us that. Now we have fun when we go to a restaurant or go for shopping. But we should remember that we not need expensive toys or new clothes to have fun. कभी कभी हम enjoyment के लिए shopping पे भी जाते हैं बच्चों, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सिर्फ उतनी ही shopping करनी चाहिए जिन चीज़ों की हमें
ज़रूरत है, और एक्सेसिव जो महंगी चीज़ें हैं, टू एक्सपेंसिव थिंग्स दैट वी डू नॉट नीड, हमें वो नहीं परचेज करनी चाहिए। अपने पेरेंट्स से जिद नहीं करनी चाहिए हमें महंगी चीज़ें दिलाने के लिए, बिकॉज फन करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए you do not need expensive things and toys, right? We also have fun when we attend music programs, have picnics, go to amusement parks and fairs, watch movies and puppet shows, right? So ये सब भी तरीके हैं जहाँ जाकर हम खूब फन कर सकते हैं। हम म्यूजिक प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं, उनको वॉच कर सकते हैं टीवी पे। यू कैन गो फॉर पिकनिक्स विद योर फ्रेंड्स, विद योर नेबर्स, विद योर फैमिलीज, राइट? यू कैन गो टू अम्यूजमेंट पार्क्स, जहाँ पर जाके बहुत सारे जो राइड्स हैं, स्विंग्स हैं, झूले हैं, वो सब झूल सकते हैं और फन कर सकते हैं। आप मेलों में जा सकते हैं, फेयर्स अटेंड कर सकते हैं, राइट? एंड यू कैन गो टू वॉच मूवीज, यू कैन गो टू वॉच puppet shows with your friends and family. So these are all ways of having fun. Now, what are other ways of having fun? There are other ways too of having fun. Abhiram enjoys drawing, painting, right? Abhiram को क्या पसंद है? Drawing करना पसंद है, painting करना पसंद है, right? So ऐसे बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं जिनका fun का, entertainment का ये भी एक तरीका है. Shikha and her brother Kapil like singing together when they can. और जब हो सकता है शिखा और उसका जो ब्रदर है कपिल, वो लोग मिलकर गाना गाते हैं, उन्हें उसी में मज़ा आता है, राइट? सो हर एक इंसान का फन करने का, मस्ती करने का एक अपना तरीका होता है, राइट? फरहान, अमित एंड सुमन लाइक टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर. किसी को अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में मज़ा आता है तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर मज़े कर लेता है, इंजॉय कर लेता है. Their parents enjoy taking a walk in the park. और उनके पेरेंट्स को पार्क में जाकर वॉक करना अच्छा लगता है, उन्हें उससे रिजुविनेट फील होता है. मीरा लाइक्स टू डांस. शी वॉन्ट्स टू बी ए बैले डांसर व्हेन शी ग्रोज अप. और मीरा को डांस करना बहुत पसंद है. जब भी उसे टाइम मिलता है वो डांस करती है, एज शी वॉन्ट्स टू बी अ बैले डांसर. वो बड़े होकर बैले डांसर बनना चाहती है. भूपेंद्र, जॉन एंड राम लव फ्लाइंग काइट्स टुगेदर. कुछ बच्चों को काइट्स फ्लाई करना, पतंग उड़ाना बहुत पसंद है. सो भूपेंद्र, जॉन एंड राम, उन्हें जब टाइम मिलता है तो वो मिलकर काइट्स को फ्लाई करते हैं, राइट? सो each one of us, we have a different way of enjoying, of having fun, right? So all these activities that we enjoy in our leisure means our free time. So ये जो activities हैं जो हम अपने free time में enjoy करते हैं, they help us to relax. ये हमें relax करने में help करती हैं. They exercise our minds and bodies and make us feel happy, right? In exercise, ये जो games हैं, activities हैं, इनसे हमारे माइंड और बॉडी दोनों की एक्सरसाइज होती है, राइट? जो आउटडोर गेम्स आप खेलते हैं उससे बॉडी की एक्सरसाइज होती है. इंडोर गेम्स हैं, माइंड वाले गेम्स हैं, आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी, राइट? सो ऑल दीज एक्टिविटीज दैट वी डू इन आवर लेजर टाइम और फ्री टाइम, दे एक्सरसाइज आवर माइंड्स एंड बॉडी and they keep us happy. So spend a few hours every day doing something you enjoy other than playing games on the computer and watching television. So every day, children, make it a habit to do something apart from watching your mobile phones and television. इनके अलावा कुछ ऐसा ज़रूर करें जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आता है और आप फ्रेश फील करते हैं, रिलैक्स्ड फील करते हैं उसके बाद, राइट? सो ऐसी एक्टिविटीज़ को ज़रूर डेली अपने रूटीन में शामिल करें. एंड डू गिव, even if half an hour you can give to that activity. Maybe you love reading, do give that activity sometime in your day. Now we have fun at home reading storybooks, drawing, listening to music or watching television. ये सब चीज़ें हम घर पर करते हैं to have fun. Remember, however, that watching too much television is bad for our eyes. Too much screen time, ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखना या बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर गेम्स खेलने से क्या होता है? It's very harmful to our eyes. हमारी आइज़ डैमेज हो जाती हैं, right? So we should instead play games which do not involve these mobile phones, televisions, right? इन सब से हटकर गेम्स खेलें, ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, बुक्स रीड कीजिए, इंडोर गेम्स खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें, राइट? सो डू यू नो दैट इट ऑल्सो मेक्स यू डल? अगर आप बैठकर एक जगह सिर्फ टीवी देखते जा रहे हैं, मोबाइल देखते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आप बहुत डल बच्चे बन जाएंगे, राइट? आप बहुत लेजी हो जाएंगे. डू यू नो दिस थिंग? सो यू शुड मूव योर बॉडी, इधर उधर मूव करें, खेलें, enjoy करें. Do not sit and watch television for long hours.
Ask your elders how they spent their time when they were your age. अपने elders से पूछिए कि जब वो आपकी एज के थे तब वो कैसे अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, राइट? आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्क्रीन से अलग रहना, बट ट्राई एंड आस्क योर एल्डर्स कि जिस टाइम पे उनके पास ये टीवीज मोबाइल्स नहीं होते थे, हाउ दे यूज्ड टू स्पेंड देयर टाइम, राइट? नाउ चिल्ड्रन, a small activity is here. We have to name the following. So you write the names of 2 books that you have read. कोई भी 2 बुक्स जो आपने रीड करी हैं उसका नेम आप यहाँ लिखेंगे. 2 indoor games you like to play. कोई भी 2 indoor games जो आपको खेलना बहुत पसंद हैं उसके गेम बताएं. Tell us about 2 cartoons you like to watch, right? 2 outdoor games that you like to play. 2 of your favorite computer games and 2 of your favorite toys. So all these things you have to write the names here, right? So children, I hope you have understood what we have tried to tell you in terms of having fun. मस्ती करने के लिए अपने leisure time में, free time में, आप recreation के लिए, right? अपने आप को relax और enjoy करने के लिए, fun के लिए आप क्या कर सकते हैं? All those things we have told you in this chapter. Now let's begin with our exercise. A part. Give one word for the lesson of the following, right? A device that works on electricity and provides us entertainment. ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें entertainment provide करती है और electricity से चलती है? Yes, television. Right? Now, give one word for a game played outdoor. कोई भी गेम जो बाहर खेलते हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं. Let's say cricket. Number 3, name a place where we can see swings, seesaws and slides. Where do we see them? Yes, in the parks. What do we give one word for the spare time or the free time? उसको क्या कहते हैं हम? Leisure. Right? Now B part says choose the correct option and pick it. Number 1. Having fun helps us to. So fun करने से क्या होता है? हम relaxed feel करते हैं. So it helps us to relax. Number 2. Dash is an outdoor game. Let's see what are the options. Football, chess, Ludo. So outdoor game कौन सा है इसमें से? Yes, football. These 2 are indoor games. Dash is an indoor game. Let's look at our options. Tennis, cricket, carom. इनमें से कौन सी चीज हम घर में बैठकर खेलते हैं? Yes, carom. Number 4. Most games have dash. So most games have rules. Most games में rules होते हैं. And these rules make it easier to play the game, right? Now C part, answer the following questions, children. Number 1, what are indoor games? Name 2 indoor games. So indoor games are the games that we play inside our houses, and give 2 examples: Ludo, carom, chess, right? What are outdoor games? The games that we play outside our houses, like in the parks. They are known as outdoor games. Any 2 you can tell: football, cricket, badminton, right? Why do games have rules? Rules क्यों होते हैं games के? These rules, they make it easier to play the game, right? Otherwise there will be fights with the players. Number 4, why is it important to have leisure time? Leisure time क्यों important है? Leisure time is important to relax yourself, right? Your mind and body, they get exercised when you do these activities, do some activities in your leisure time. Now, we are done with this. Now, let's begin with our fun time activities. Name 5 games that you played with a बॉल. कोई भी ऐसे 5 गेम्स के नाम लिखें जो आप बॉल के साथ खेलते हैं, राइट? नंबर 2, हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? आपका कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है उसका नाम बताएं, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट हिम और हर फ्रॉम द इंटरनेट एंड यू विल राइट अ
paragraph about that favorite sports person of yours. Third part, write 5 sentences about a class picnic, a puppet show or a visit to the zoo that you enjoyed. कोई भी इनमें से कोई recreational activity जो आपने enjoy की हो उसके बारे में you will write 5 sentences. Alright. And lastly we have form 2 groups and discuss the topic, is it necessary to play outdoor games? Right? इस टॉपिक पे आपको 2 ग्रुप्स फॉर्म करने हैं. टॉपिक है क्या ये ज़रूरी है, क्या ये नेसेसरी है बाहर जाकर इंडोर गेम्स खेलना या नहीं. तो आपका जो एक ग्रुप है दैट विल स्पीक इन फेवर, मतलब कि वन विल से येस इट इज़ नेसेसरी टू प्ले आउटडोर गेम्स एंड द सेकेंड ग्रुप विल स्पीक अगेंस्ट दिस टॉपिक, दैट इज दे विल से नो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्ले द आउटडोर गेम्स. सो आपको सूटेबल रीजंस देकर अपनी बात राइट प्रूव करनी है. जो आप फेवर में है तो आपको अपने फेवर में वो लेकर आना है जो कंक्लूजन है, और अगर आप अगेंस्ट हैं तो आपको अगेंस्ट के हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स और प्रूफ्स देने होंगे, एविडेंस देने होंगे. राइट. सो दिस इज हाउ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. I hope you enjoyed learning this lesson with me, children. I'll see you in the next chapter with my next video. Till then, children, you all stay blessed and stay happy. Bye, kids.